महाकुंभ को लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर सियासी गर्मागर्मी बड़ी तेजी से बढ़ गई है और ये गर्मागर्मी बढ़ी है अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। देखिए, महाकुंभ कोई राजनीतिक विषय नहीं है जिस पर चर्चा की जाए, जिस पर राजनीति की जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। अब मैं आज आपको बताने वाला हूं कि महाकुंभ को लेकर योगी और अखिलेश कैसे भिड़ गए हैं। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि महाकुंभ में भिड़े अखिलेश और योगी, इसको जानने से पहले हमें इसकी तह पर जाना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये दो नेता आमने सामने आ गए हैं और उसके बीच में आया है महाकुंभ, जो कि आस्था का बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है, आस्था का प्रतीक है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। तो चलिए आपको पहले बताता हूं अखिलेश यादव ने किया क्या है। अखिलेश यादव ने अपने एक्स से एक पोस्ट की और योगी सरकार को टारगेट करते हुए उन्होंने कई वीडियोस और महाकुंभ में चल रही तैयारियों को लेकर कई वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर अपने एक्स पर शेयर किए और भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार को टारगेट करते हुए कहा कि महाकुंभ को लेकर योगी सरकार देखिए किस तरीके से काम कर रही है। उन तस्वीरों में ये दिखाया गया कि अखिलेश यादव ने जो पोस्ट की उसमें दिखाया जा रहा था महाकुंभ की तैयारियां बिल्कुल विपरीत चल रही है जैसा सरकार बता रही है। अब जब ये खबर उठी तो कई मीडिया चैनल्स जो है प्रयागराज पहुंचे और वहां पर जब देखा तो ये पता चला कि अखिलेश यादव ने जो पोस्ट किया था वो पुरानी तस्वीरें, पुराना वीडियो था। हालिया स्थिति कुछ और है। तो अखिलेश यादव यहाँ से फंसे और शुरुआत यहाँ से हो गई। फिर क्या हुआ कि महाकुंभ के निमंत्रण पर अखिलेश ने कई सवाल दागे। उन्होंने क्या किया है कि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और तमाम नेताओं को निमंत्रण भेजा है, आमंत्रण भेजा है महाकुंभ में आने के लिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने टारगेट किया। बोले महाकुंभ कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर किसी को न्योता दिया जाए तो वो आए, तो श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है, यहाँ पर आना ही चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि जगह जगह मिल रहे मंदिरों को लेकर जो है अखिलेश ने जो है सीएम हाउस में ये कह दिया है कि वहाँ पर शिवलिंग है। ये अब 3 पॉइंटर्स हैं जिसकी वजह से महाकुंभ वाला मामला अब धीरे धीरे ऐसे हो गया है कि अखिलेश वर्सेस योगी वाला मामला नजर आ रहा है। अभी बताता हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर पलटवार कैसे किया। तो अखिलेश यादव ने ये 3 बातें बताई, जिसमें पहला मैंने आपको बताया महाकुंभ की तैयारियों को लेकर एक गलत पोस्ट की। उसके बाद निमंत्रण पर, जो महाकुंभ के निमंत्रण बांटे जा रहे हैं उस पर सवाल खड़ा किया और साथ ही साथ संभल में जो लगातार खुदाई चल रही है, देश के अलग अलग प्रदेश के अलग अलग कोनों में खुदाई चल रही है और मंदिर मिल रहे हैं, उसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा सीएम आवास में शिवलिंग है, ऐसा अखिलेश यादव ने कहा। अब आपको बताता हूं कि बीजेपी ने कैसे पलटवार किया है। उन्होंने जो पहले मैंने आपको बताया कि अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया था वो पुरानी फोटो वीडियो थी, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश के स्तर पर भी अखिलेश यादव को काफ़ी ट्रोल किया और उन्होंने ये तक कहा कि अपनी पीआर टीम को और बेहतर करें, पुरानी जानकारी देके जनता का दिमाग या कुंभ में पहुंचने वाले दर्शनार्थियों को इधर उधर डाइवर्ट ना करें। ऐसी कई बातें भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव को कही। अब बात पे आते हैं कि महाकुंभ के निमंत्रण पर जब उठ रहे सवाल के बीच में 2013 की बात आ गई। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, ये जो जंग चल रही है दोनों के बीच में बहुत बड़ा पॉइंट है। जैसे ही अखिलेश यादव ने निमंत्रण को लेकर सवाल खड़े किए कि महाकुंभ तो आस्था का केंद्र है, महाकुंभ तो में ऐसे कोई निमंत्रण बांटने का तो कोई औचित्य नहीं बचता, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रिप्लाई आता है कि जब 2013 में आपकी सरकार थी, आज से ठीक 12 वर्ष पूर्व, तो आपने इस कुंभ की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दी थी जिसको कुंभ के विषय का शून्य या क्षणिक ज्ञान भी नहीं था। नाम था आजम खान। आजम खान के ही नेतृत्व में कुंभ की तैयारियां चल रही थी। उन्होंने कहा कि आपने एक तरीके से सनातन के साथ, हिंदुओं के साथ मजाक किया। आपने तैयारियों के नाम पे तो जो किया वो तो किया ही, और जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जिसको सनातन और कुंभ के विषय में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। इसको लेकर अखिलेश यादव को काफ़ी टारगेट किया गया, फिर उनकी तैयारियों को लेकर टारगेट किया गया और ये भी कहा गया निमंत्रण वाली बात पे ही कि आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने पहले ही उसको खराब करने की शुरुआत कर ली थी। आपने आजम खान को जब उसका कुंभ का संचालन का सारा मामला दे दिया, उनके ही नेतृत्व में कुंभ चलने की जब बात आ गई तो आपने वहीं पर सारा मामला गड़बड़ कर दिया। तो आप निमंत्रण किस मुंह से किसको देते, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये रिप्लाई आया। उसके बाद सीएम हाउस में जो शिवलिंग की बात अखिलेश यादव ने कल कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये निकल कर आया है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने ये सारी चीज़ें बोली कि ये बौखलाहट है और
सनातन के प्रति अखिलेश यादव की नफरत है कि मिलते मंदिर जो है इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अखिलेश यादव को और अखिलेश यादव का वो बयान दोनों को मिलाकर ये गवाही दे रहे हैं कि अखिलेश यादव इस चीज़ से बड़ा परेशान है। परेशान इस वजह से है क्योंकि उनके सांसद पर बड़ी तीखी कार्रवाई की जा रही है और संभल हिंसा के जो अपराधी हैं उन पर बड़ी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वो उसकी झुलझुलाहट निकल कर आई है अखिलेश यादव की, जो कि उन्होंने कहा कि सीएम आवास में शिवलिंग है उसकी खुदाई कराई जानी चाहिए। तो ये तकरार बढ़ गई है उत्तर प्रदेश के अंदर। तकरार न सिर्फ महाकुंभ को लेकर है बल्कि अब ऐसा कुछ एंगल देखने को मिल रहा है कि एक पार्टी जो है वो सनातन का खुलकर समर्थन कर रही है और एक खुलकर विरोध तो नहीं कर पा रही है, लेकिन उसके इशारे उसी ओर इंगित कर रहे हैं। पूरा मामला जो है उत्तर प्रदेश में अब महाकुंभ और सनातनियों के बीच में देखने को मिल रहा है और इन बयानबाजियों में योगी और अखिलेश अब आमने सामने आ गए हैं। वैसे मैंने पहले भी कहा, महाकुंभ कोई राजनीतिक चर्चा का कोई मंच नहीं है। महाकुंभ एक आस्था का केंद्र है, करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का एक केंद्र है, जहाँ देश के बल्कि पूरे विश्व के अलग अलग कोने से दर्शनार्थी वहाँ पर पहुँचते हैं और अपनी आस्था अपना सनातन के प्रति जो सम्मान है वहाँ पर वो दिखाते हैं। और उसी का एक नंबर लेकर ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में करोड़ों की 45 करोड़ की संख्या पहुँचने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये जब मामला सामने आया है उसके बाद से यूपी में एक तरीके से ये कहें कि धर्म को लेकर सियासत बड़ी तेज हो गई है, या फिर खुले शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सनातन को लेकर जो है सियासत बड़ी तेज हो गई है। आपको क्या लगता है कि जो दो पहलू मैंने आपको बताया, अखिलेश यादव ने कैसे शुरुआत की, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे रिप्लाई किया, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति महाकुंभ को लेकर बड़ी गर्म हो रही है और महाकुंभ पर राजनीति होना कितना सही है? अगर बाकी आपके हाथ में आपकी राय है, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।